तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। पंच परमेष्टि देव को वंदन और नमन। कल्याण मंदिर स्तोत्र की हमारी यात्रा चल रही है, हम अध्ययन कर रहे हैं अर्थ सहित, और 28 श्लोक तक की का अध्ययन जो है हमारा हो गया है। और अब आगे हम आज देखते हैं 29वें श्लोक से 29th श्लोक से। और इस श्लोक में जो है उन्होंने बताया है कि वो बताना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति एक मिनट, ये बाकी क्या होगा। वो कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिनेश्वर देव हैं, वो जो व्यक्ति जिनेश्वर देव का आश्रय ले लेते हैं, तो जिनेश्वर देव क्या करते हैं, अपने आश्रितों को, उनके जो आश्रित हैं उनको वो संसार सागर से पार उतार देते हैं, अर्थात उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस श्लोक को हम देखेंगे। त्वम नाथ जन्म जलधैर विपरांग मुखोपि यत्तारस्य सुमतो निज पृष्ठ लग्नाम युक्तम हि पार्थिव निपस्य स्तवैव चित्रं विभो यदसि कर्म विपाक शून्यः। फिर से पढ़ेंगे। त्वं नाथ जलधैर विपरांग मुखोपि यत्तारपस्य सुमतो निज पृष्ठ लग्नाम युक्तम हि पार्थिव निपस्य सस्तवेव चित्रम विभो यदसि कर्म विपाक शून्यः। अब हम इसके एक एक अर्थ, शब्द का अर्थ अगर हम देखते हैं तो त्वम अर्थात आप, नाथ है नाथ, जन्म जलधे संसार समुद्र से, जन्म जलधे ये कैसा है, जन्म और मरण का ये जो समुद्र है, ये संसार समुद्र है, इस समुद्र से विपरांग मुखोपि अत्यंत परांग मुख होते हुए भी यत अर्थात जो तारयसी पार उतरते हो, वह क्या होता है, असुमत प्राणियों को निज पृष्ठ लग्नान अपने पीछे लगे हुए को, युक्तम ही योग्य ही है, परंतु पार्थिव निप रूप से क्या करते हैं वो, पार्थिव निप रूप, यहाँ पे पार्थिव से पृथ्वी की मिट्टी संबंधी, निप अर्थात घड़ा, पार्थिव निप रूप सतह सदृश तवैव आपके ही, चित्रम आश्चर्य यही है, विभो है विभु, यत क्योंकि, असी है पार्थिव निपि अर्थात मिट्टी का घड़ा वैसा नहीं, मिट्टी के घड़े जैसा नहीं, कर्म विपाक शून्य, आप कर्म के विपाक से रहित हैं। प्रभु कैसे हैं, कर्मों के विपाक से रहित है, आठों ही कर्म जो है वो प्रभु को
नहीं है, प्रभु कर्म विपाक से रहित है। अब इसका अर्थ देखेंगे, है नाथ, आप भव समुद्र से परांगमुख होते हुए भी अपने पीछे लगे हुए प्राणियों को उक्त समुद्र से पार उतारते हैं। अर्थात क्या होता है, ज्ञान दर्शन और चारित्र के मार्ग पर जो प्राणी चलते हैं उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रभु के द्वारा बताया हुआ जो ज्ञान दर्शन और चारित्र का मार्ग है, तो ज्ञान दर्शन और चारित्र के मार्ग पर चलने वाले जो प्राणी हैं वो आप भव सागर से पार उतारते हैं। क्योंकि यह योग्य है। क्यों योग्य है? क्योंकि आप पार्थिव व नवनीत अर्थात मिट्टी के घड़े की तरह हैं। इस प्रकार मिट्टी के घड़ों को उल्टा रखकर उसे पकड़ने से वह तैरने में सहायक होता है। मिट्टी का घड़ा कैसा होता है, अगर उल्टा रख देंगे हम पानी में और उसको पकड़ करके उसके सहारे से हम चलेंगे तो वो घड़ा हमको क्या हो जाएगा, पार उतार देगा। तो प्रभु भी कैसे हैं, मिट्टी के घड़े के समान है, जो कि अगर हमने प्रभु का सहारा ले लिया तो क्या होगा, प्रभु का सहारा ले लिया और उनके बताए हुए ज्ञान दर्शन और चारित्र के मार्ग पर हम चलने लगेंगे तो क्या होगा, हम भी जो है वो भव सागर से पार उतर जाएंगे, तैर लेंगे। अर्थात प्रभु कैसे हैं, प्रभु कैसे हैं, कर्म विपाक से रहित है, जबकि पार्थिव नपी मिट्टी का घड़ा वैसा नहीं होता है। प्रभु तो कर्म विपाक से रहित, प्रभु तो कर्म विपाक से रहित है, लेकिन मिट्टी का घड़ा वैसा नहीं है। तो यहाँ पर ये विरोधाभास है और उसके परिहार हेतु इस प्रकार अर्थ करें कि पार्थिव अर्थात राजा और निप अर्थात पालनकर्ता, ऐसे आपका प्राणियों का तारना योग्य ही है, तथा आप ज्ञानावर्णादि आदि आठों कर्मों के विपाक से रहित है। प्रभु कैसे हैं, कर्म जो है 8 उनके विपाक से, उनके उससे रहित है। तो जैसे प्रभु हैं वैसे ही हम भी जो है क्या हो सकते हैं, भव सागर से पार हो सकते हैं। प्रभु का अगर हमने शरण ले लिया, उनका बताया हुआ जो रत्न त्रय का मार्ग है, ज्ञान दर्शन चारित्र, उसको अगर हमने अपने जीवन में अपना लिया तो हम भी इस भव सागर से पार होकर के प्रभु के साथ सिद्ध शिला पर हम भी जो है क्या हो सकते हैं, विराजमान हो सकते हैं, हम भी हो जाते हैं। तो प्रभु कैसे हैं, अपने जिसने प्रभु का आश्रय ले लिया उनको प्रभु संसार सागर से पार जो है वो उतार देते हैं। अब इसका हिंदी भावार्थ का श्लोक देखें, हे कृपालु, जिस तरह अधोमुखी पका घड़ा करता नदी पार, अधोमुखी उल्टा घड़ा, सीधा घड़ा नहीं, जिसका मुख अधो हो, नीचे की तरफ हो, वो घड़ा कैसा कर देता है, हमको नदी से पार करवा देता है। तो कर्म पाक से रहित प्रभु, क्यों ही तुम करते भवि पार। जिस तरह से घड़ा नदी पार करवा देता है, वैसे ही प्रभु आप भी कैसे हैं, आप भी कर्म विपाक से रहित है। अगर भरा हुआ घड़ा होगा तो क्या होगा, डूब जाएगा, लेकिन उल्टा घड़ा है, खाली घड़ा है, तो वो हमको पार उतार देगा। तो उसी तरह से प्रभु भी कैसे हैं, कर्म विपाक से खाली है, रहित है प्रभु, तो वो हमें भी क्या करवाते हैं, भव पार, भवी पार जो है वो भवी भव पार हमें करवा देते हैं। और इस उपकारमयी प्रकृति का जिनमें अति आकर्षण है, प्रभु कैसे हैं, प्रभु की प्रकृति कैसी है, उपकारमयी है, सबके प्रति, अपने आश्रितों के प्रति, जिनने भी उनका सहारा ले लिया वो क्या करते हैं, सबका उपकार करते हैं। किसी कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका प्रभु उपकार नहीं करते हैं। तो ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है, ऐसे पारस प्रभु के जो है पद में शीश झुका करके हमारा वंदन है। तो इस तरह से ये जो है 29 नंबर का श्लोक हुआ। इस श्लोक का जो है मंत्र हम देखें, ओम रीम संसार सागर तारकाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम रीम संसार सागर तारकाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः।
संसार सागर तारकाय, संसार सागर तारकाय। विपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। और इसका अगर हम संसारिक महत्व देखते हैं तो ये जो है कैसा है, आकर्षण कारक है, आकर्षण बढ़ाता है ये श्लोक। इसकी अगर किसी को आकर्षण की आराधना करनी है तो उसको इस श्लोक की आराधना करनी चाहिए, आकर्षण बढ़ाता है ये। अब हम देखेंगे 30 नंबर वाला श्लोक। 30 नंबर वाला श्लोक में इसमें जो है विरोधाभास अलंकार के द्वारा उन्होंने जिनेश्वर के स्वरूप का वर्णन किया है। विरोधाभास अलंकार को यूज किया है, उपयोग किया है और जिनेश्वर भगवान के स्वरूप का जो है वो वर्णन किया है। विश्वेश्वरोपि जनपालका, विश्वेश्वरोपि जनपालका दुर्गत स्तवम किम याक्षर प्रकृति प्यालिपि स्तवमीश अज्ञानवत्यपि सदैव कथ किंचदेव कथंचित देव ज्ञानम त्वयि स्फुरति विश्व विकास हेतुः। इसको फिर से पढ़ेंगे। विश्वेश्वरोपि जनपालक दुर्गत स्तवम किम वाक्षर प्रकृतिरप्य लिपिस स्तवमीश अज्ञानवत्यपि सदैव कथंचित देव ज्ञानम त्वयि स्फुरति विश्व विकास हेतुः। अब एक एक शब्द का अगर हम इसका अर्थ देखें तो विश्वेश्वरोपि, विश्व के स्वामी होते हुए भी, क्या कह रहे हैं, विश्व के स्वामी होते हुए भी, जनपालक है लोक के पालक, दुर्गत अर्थात दरिद्र हो। क्या है कि देखो, एक तरफ तो कह रहे हैं कि आप विश्व के स्वामी हैं और लोक के क्या हैं, पालक हैं, और फिर भी उनको क्या कह रहे हैं, दुर्गत अर्थात आप कैसे हो, आप दरिद्र हो। भगवान हो सकते हैं क्या दरिद्र? भगवान तो पार संपदा के मोक्ष लक्ष्मी के स्वामी हैं, भगवान कैसे दरिद्र हो सकते हैं? लेकिन यहाँ उन्होंने विरोधाभास अलंकार का यूज किया है, तो दुर्गत अर्थात दरिद्र हो, इस अर्थ में विरोध है। इसे दूर करने के लिए, अर्थात यहाँ पर क्या है कि दुर्गत अर्थात दुख से प्राप्त किए जा सके, जाने ऐसे हो, इस प्रकार अर्थ करें। अर्थात यहाँ पर क्या होगा कि भगवान को जो है प्राप्त करना कठिन है। दुख तो तपस्या करेंगे, चारित्र धर्म का पालन करना है, कुछ भी अगर हमको करना है तो इस काया को तो कष्ट देना पड़ेगा ना। तो भगवान कैसे हैं, दुख से प्राप्त हो सकते हैं, दुख से प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात हम इसका अर्थ यहाँ ऐसा ले, हे लोक रक्षक अलक दुर्गत केश से दरिद्र, अर्थात केश से रहित हो, आप कैसे हो, केश से रहित हो, अर्थात दीक्षा ग्रहण के पश्चात आपके केश नहीं बढ़ते हैं। प्रभु को बार बार लोच नहीं करना पड़ता है, जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं उनको बार बार लोच नहीं करना पड़ता है। एक बार वो दीक्षा के समय पे लोच करते हैं, फिर उनको लोच नहीं करना पड़ता है, उनके केश बढ़ते नहीं है। त्वम आप कैसे हो, जो अक्षर की प्रकृति वाले होते हैं वे लिपि रहित हो सकते हैं। अतः इस अर्थ में विरोध हुआ वो इस प्रकार से है कि है अक्षर स्थिर, प्रकृति स्वभाव है जिसका, अर्थात कैसे हैं वो, शाश्वत स्वरूप वाले हैं, अथवा अक्षर मोक्ष रूपी प्रकृति स्वभाव वाले हैं, जिसका अर्थ है मोक्ष के स्वरूप वाले और अलिपि कर्म के लेप से रहित आप हैं। कैसे हैं प्रभु, अलिपि कर्म के लेप से रहित हैं।
वा अथवा अक्षर प्रकृति रपि स्वर व्यंजन रूप अक्षर की प्रकृति वाले स्वभाव वाले होते हुए भी अलिपि ब्राह्मी आदि लिपि रहित त्वम आप ईश है, ईश हे भगवान, अज्ञान वत्तयपि अज्ञान वाले भी सदैव सर्वदा कथ किंच देव किसी भी प्रकार का ज्ञानम केवल ज्ञान त्वयि आपके संबंध में स्फुरित देदीप्यमान लगता है। यहाँ अज्ञान वाले होते हुए भी ज्ञान वाले कहने से विरोध हुआ है और उससे दूर करने के विरोध के लिए इस प्रकार अर्थ करें, अज्ञानी जनों की अविति रक्षण करते हुए त्वयि आप में केवल ज्ञान शोभित होता है। इस अर्थ में कुछ भी विरोध यहाँ पर नहीं है। विश्व विकास हेतु विश्व को प्रकाशित करने के हेतु क्या है उनका? केवल ज्ञान जो है वो है। अब इसका अर्थ हम देखें, सर्व जगत के प्राणियों के रक्षक है जिनेश्वर, सर्व जगत के प्राणियों के रक्षक है जिनेश्वर, आप विश्व के स्वामी होते हुए भी दुर्गत दरिद्र हैं। यहाँ विश्व के स्वामी होते हुए भी दरिद्र बताने में विरोधाभास है। इसे दूर करने के लिए दुर्गत का अर्थ कष्ट पूर्वक जाने जा सकने योग्य है, अर्थात दुर्गत है मतलब कष्ट पूर्वक हम प्रभु को जान सकते हैं और कष्ट पूर्वक ही हम प्रभु को प्राप्त भी कर सकते हैं। इस प्रकार है ईश, आप अक्षर के स्वभाव वाले होते हुए भी, कैसे हैं? अक्षर के स्वभाव वाले होते हुए भी लिपि रहित अर्थात अक्षर से रहित है। इस अर्थ में भी विरोध है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि आप अक्षर के स्वभाव वाले हो, फिर वो कह रहे हैं कि आप अलिपि हो, अर्थात आप कैसे हो? अक्षर से रहित हो। तो इसको दूर करने के लिए अक्षर अर्थात यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमें अक्षर अर्थात मोक्ष के स्वभाव वाले उनको मानना है, और अलिपि अर्थात कर्म के लेप से रहित है प्रभु। प्रभु कैसे हैं? मोक्ष के स्वभाव वाले हैं और कर्म के लेप से रहित है, ऐसा जो है हमें अर्थ करना है। तीसरे नंबर पे यहाँ पर एक और वो बताते हैं, आप अज्ञान वाले होते हुए भी आप में विश्व को प्रकाशित करने के कारण रूप केवल ज्ञान के दर्शन होते हैं। यहाँ पर भी विरोध है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि आप कैसे हैं? अज्ञान वाले हैं, और दूसरी तरफ वो क्या कहते हैं? आप में जो है विश्व को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान और दर्शन है। तो ये भी दोनों विरोधाभास है। एक तरफ कहना अज्ञान है और दूसरी तरफ कहना कि विश्व को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान है आपके में है, तो इसमें भी विरोध है। इसमें यहाँ पर उन्होंने बताया कि अज्ञान अर्थात अज्ञानी जनों को, और अवति अर्थात रक्षण करने वाले आप में केवल ज्ञान के दर्शन होते हैं। अर्थात क्या है? अज्ञान से यहाँ पर अज्ञानी जन बताया है, और अवति जो है उसमें बताया है कि उनके पास कैसा है? रक्षण करने वाला केवल ज्ञान जो है वो प्रभु के पास में है। इस तरह से ये श्लोक 30 नंबर का श्लोक जो है ये विरोधाभास वाला श्लोक है। और इस श्लोक का जो हिंदी अर्थ है, हिंदी भावार्थ है, हम पढ़ेंगे। हे जगपालका, हे जगपालक, तुम त्रिलोकपति हो फिर भी निर्धन दिखते। हे जगपालक, तुम त्रिलोकपति हो फिर भी निर्धन दिखते। अक्षरयुत हो लेख रहित, अज्ञानी हो ज्ञानी दिखते। शब्द विरोधी अलंकार है, प्रभु तो गुण के उपवन है। ऐसे पारस पद प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है। अब जो है इसका जो है मंत्र हम देखें, ओम रीम अद्भुत गुण विराजित रूपाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम रीम अद्भुत गुण विराजित रूपाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अद्भुत गुण विराजित रूपाय, फिर से इसको देखेंगे, अद्भुत गुण विराजित रूपाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः।
और इसका जो सांसारिक जो महत्व इस श्लोक का है वो है असंभव कार्य साधक हो जाता है। यदि कोई ऐसा कार्य है जो असंभव है और उसको आप करना चाहते हैं तो इस श्लोक को की आराधना करने से असंभव कार्य भी जो है वो क्या हो जाता है, चल जाता है, हम उस असंभव कार्य को भी कर पाते हैं। अब हम देखेंगे 31 नंबर वाला श्लोक, 31 नंबर श्लोक, सॉरी, असंभव कार्य साधक, ठीक है, असंभव कार्य साधक। अब यहाँ वो बता रहे हैं इस श्लोक में कि जो लोग जिनेश्वर की अवज्ञा करते हैं, जिनेश्वर की अवज्ञा करते हैं, उनको अनर्थ की प्राप्ति होती है। जिनेश्वर की अवज्ञा करने वाले लोगों को क्या होता है, अनर्थ की प्राप्ति होती है। इसको देखें, प्राग भार संभृत संभृत न भांसी रजांसी रोषा दुत्थ पीतानि कमठेन शठेन यानि छायापि तैस्तव न नाथ हताशो ग्रस्तस्त्वमी भीरयमेव परम दुरात्मा। प्राग्भार संभृत न भांसी रजांसी रोषा दुत्था पीतानि कमठेन शठेन यानि छायापि तैस्तव न नाथ हताशो ग्रस्तस्त्वमी भीरयमेव परम दुरात्मा। अब हम इसका एक एक शब्द का अर्थ देखें। देखिए, दूसरे नंबर वाले श्लोक में भी कमठ का वर्णन आया था, यहाँ भी है। 31 नंबर वाले श्लोक में भी अगेन कमठ का जो है वो नाम आया है, और ये दो नाम से ही हमें पता चलता है कि ये जो है वो पार्श्वनाथ भगवान का स्तोत्र है। बाकी जो भी पूरे वर्णन है पूरे सूत्र में, आगे अभी हम देखेंगे कहीं आएगा नाम तो, लेकिन जो भी वर्णन है वो सभी तीर्थंकर भगवानों के लिए समान है। इसमें कोई विशेष वो नहीं है कि ये इन्हीं भगवान की विशेषता है। सभी तीर्थंकर परमात्मा में जो विशेषताएं यहाँ बताई हुई है ये सभी होती है। लेकिन सेकंड नंबर वाले श्लोक में कमठ का नाम आया था और यहाँ अगेन कमठ का नाम आया है, कमठेन शठेन यानि। मतलब ये किसकी आराधना है, ये पार्श्वनाथ भगवान की आराधना है। प्राग भार संभृत न भांसी, समग्र रूप से भर दिया है आकाश जिसने ऐसी, समग्र रूप से आकाश भर गया है ऐसी। रजांसी, रज धूल से भर दिया है पूरा आकाश उसने। रोषात, क्रोध से, क्यों भरा था उसने, क्योंकि वो क्रोधित था। उत्थापितानी, उड़ाई उसने वो ऐसी धूल उड़ाई, किसने उड़ाई, कमठेन, कमठ नामक असुर ने, शठेन, शठ शैतान, जो कमठ नाम का जो असुर था, राक्षस था, शठ था जो कि क्या था, शैतान था, यानी जो, छायापी, शरीर की छाया अथवा कांति, ते उस रज के द्वारा, तव आपकी, नाथ है नाथ, न हता हरण नहीं की गई, हताशह जिसकी आशा पर पानी फिर गया है, ग्रस्तः लिया, लिप्त या वाप्त हुआ है, अमी भी उस रज के द्वारा अर्थात कर्म रज के द्वारा, अयमेव यही, परम परंतु, दुरात्मा दुष्ट आत्मा वाला असुर। अब इसका हम देखें, हे नाथ, मूर्ख कमठासुर ने क्रोध से समग्र आकाश भर जाए उतनी रज धूल आप पर बरसाई। उपसर्ग आया था ना पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमठ का, कि उसने पूरा आकाश भर जाए इतनी धूल जो है, क्रोध के वशीभूत था। क्यों क्रोध के वशीभूत था, उनका जो तप तोड़ा था उन्होंने। हाँ, कमठ जो तप कर रहा था
वो जो लकड़ी जला रहा था उस लकड़ी में जो है जीवित नाग और नागिन का जोड़ा था। और प्रभु को तो जो है 3 ज्ञान कैसे होते हैं, तीर्थंकर परमात्मा की जो जीव होते हैं तो 3 ज्ञान उनको जन्म से होते हैं, श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो उन्होंने अपने जब वो कुमार अवस्था में थे तब उन्होंने पार्श्व कुमार की अवस्था में तब उन्होंने देखा कि अरे ये तो इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर तो नाग नागिन का जीवित जोड़ा है, जिंदा है वो, और अगर ये लकड़ी जल जाएगी तो वो दोनों भी जिंदा जल जाएंगे। तो जो है उसने क्या किया, उस कमट को रोका और वो लकड़ी, उसने विश्वास नहीं किया था तो फिर उन्होंने उस लकड़ी को चीर करके दिखवाया तो उसमें जिंदा नाग नागिन थे। तो जो है उन्होंने नाग नागिन के जोड़े को बचाया और वो ही नाग नागिन जो है नौकार मंत्र उन्होंने श्रवण करवाया तो वो धर्मेंद्र और पद्मावती नाम के देव और देवी बने। और ये भी कमठ जो था तो काफी ज्ञान वाला और तप वगैरह सब करता था, ये भी शक्तिशाली था, लेकिन इसका कैसा था, मिथ्या ज्ञान था, मिथ्या तप करता था ये। तो ये भी क्या हुआ, बना ये भी देव ही, लेकिन ये कैसा देव बना, असुर देव बना। और धर्मेंद्र जो नाग और नागिन थे वो धर्मेंद्र पद्मावती नामक देव बने और ये जो है असुर देव बना अर्थात शैतान देव बना। और जब ये शैतान देव बना और उसके बाद फिर जब पार्श्वनाथ भगवान ने दीक्षा ली और वो साधना कर रहे थे तो इसने जो है अपने ज्ञान से देखा कि अरे ये तो मेरे जो है कौन है, इन्होंने तो मेरा क्या किया था, सब लोगों के बीच में मेरा अपमान करवाया था। तो उसने फिर अपना गुस्सा, अपनी मान का बदला लेने के लिए जो है भगवान के ऊपर आकाश भर जाए इतनी धूली की वर्षा की थी। मेघमाल यही तो बने थे? नहीं नहीं, वो अलग आगे आएगा। तो जो है वो इतनी धूली की इसने वर्षात करवाई थी अपने अपमान का बदला लेने के लिए। या फिर भी क्या हुआ था, इतनी धूली बरसाने के बाद भी वो क्या कह रहे हैं कि आपके शरीर की परछाई या कांति का कुछ भी नहीं बिगड़ा। और क्या हुआ, मतलब भगवान का तो बिगड़ना दूर की बात है, उनकी जो परछाई थी उसकी उसकी कांति भी नहीं बिगड़ी उतने धूली से। और भग्न हुई आशा जिसकी, तो कमट ने सोचा था कि मैं इनको पूरा धूल में भर दूंगा तो इनका भी जो है वो अपमान होगा, लेकिन क्या हुआ, उसकी आशा जो है वो भग्न हो गई क्योंकि प्रभु को तो छोड़ दीजिए, उनकी परछाई पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह दुष्ट आत्मा वाला असुर स्वयं ही उस रजी द्वारा अर्थात कर्म रज द्वारा लिप्त व्याप्त हुआ था। तो उसने क्या करा, कर्म रज मतलब उस असुर का क्या हुआ, भगवान को उसने तकलीफ पहुंचाई, गुस्सा किया, कषाय किया। और कषाय किया तो क्या हुआ, उसके जो कर्म है अशुभ कर्म बढ़ गए तो वो खुद क्या हो गया, कर्म रूपी रज के द्वारा पूरा लिप्त हो गया, भर गया। भगवान का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, उनकी तो परछाई पे भी धूली नहीं पड़ी, लेकिन उसकी जो उसके कर्म जो है अशुभ कर्म जो है वो और ज्यादा बढ़ गए उस कमट के। तो इस प्रकार से ये इसका है अर्थ। इसका हिंदी श्लोक हम देखें, है जीत शत्रु जिन्होंने अपने शत्रुओं को, कौन से शत्रु, आंतरिक शत्रुओं को जीत लिया है। कमट वेरी ने तुम पर बहु उपसर्ग किया किंतु विफल हो कर्म रजों से, कमट स्वयं ही जकड़ गया, कर न सका कुछ अहित चूकी, ध्यानस्थ हुए जब भगवान है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है। अब प्रभु तो जो है वो ध्यान में मग्न थे, वो प्रभु का कुछ भी अहित नहीं कर पाया, बल्कि क्या हुआ, उसके अपने जो कर्म रज थे वो ज्यादा जो है वो बढ़ गए। इस प्रकार से ये 31 नंबर वाला श्लोक है कि जो भगवान की अवज्ञा करता है अर्थात जो भगवान की अशातना करता है उसका स्वयं का अनर्थ होता है, अर्थात वो क्या करता है, अपने भाव को बढ़ा लेता है और कर्मों को भी वो अपने कर्मों को भी
बढ़ा लेता है। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान ने उसको कोई जो है कोई श्राप नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। भगवान तो दानस्थ थे, उनकी स्वयं की अपने अंदर की जो भावना होती है, जो भगवान के अंदर, जो भगवान की अवज्ञा करता है, उसकी जो आंतरिक भावना होती है, उसी से उसके कर्म बढ़ जाते, अशुभ कर्म बढ़ जाते। भगवान किसी को श्राप नहीं देते, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। भगवान ने तो आंख खोल के भी नहीं देखा कि कौन है, भगवान तो ध्यानस्थ थे। लेकिन जो हमारे अंदर के बुरे भाव होते हैं, उसी से हमारे कर्म जो है वो बढ़ जाते हैं, और ये भव समुद्र हमारा और ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसका जो इसका अर्थ देखें, मंत्र देखें, ओम रीम रजोवृष्ट्य शोभ्याय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम रीम रजोवृष्ट्य शोभ्याय। ओम रीम रजोवृष्ट्य शोभ्याय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय। और इसका जो अर्थ है वो है, फल है वो शुभाशुभ प्रदर्शन दायक। शुभ और अशुभ का प्रदर्शन अगर हमें कुछ करना हो तो इस श्लोक से होता है। अब जो है हम देखेंगे 32 नंबर वाला श्लोक। नंबर वाला श्लोक ये जो है इसका यद गर्ज दुर्जितय यद गर्ज दुर्जितय घनोम घम दभ्र भीमम घनोन भ्रम भीमम भ्रश्यन्ति भ्रश्यत्तडी आधा त फिर पूरा त और फिर डी न भ्रश्यत्तडिन्न मुसल मांसल घोर धारम दैत्यन मुक्त मथ दुस्तर वारी दधे तैनैव तस्य जिना दुस्तर वारी कृत्यम। फिर से पढ़ेंगे। यद गर्ज यद आधा द आएगा, यद गर्ज दुर्जित घनो घम दभ्र भीम भृश्यत्तडिन मुसल मांसल घोर धारम दैत्यन मुक्तमथ दुस्तर वारी दधे तैनैव तस्य जिन दुस्तर वारी कृत्यम। अब इसका हम एक एक शब्द का अर्थ देखें। यत अर्थात जो, गर्ज दुर्जित घनोधम गर्जना कर रहे हैं, बड़े मेघ के समूह जिसमें गर्जना कर रहे हैं, बड़े मेघ के समूह जिसमें अदभ्र भीमम अत्यंत भयंकर भ्रश्यत्तडिन गिरती है बिजली जिसमें, और क्या होता है, मुसल मांसल घोर धारम मुसल जैसी पुष्ट मोटी घोर धारा है जिसकी दैत्येन उस कमठासुर के द्वारा मुक्तम छोड़ा गया है। अथ उसके बाद दुस्तर वारी दुख पूर्वक तैरा जा सके ऐसा पानी दध्रे किया तैनैव उस पानी ने तस्य उस असुर का जिन है जिनेश्वर दुस्तर वारी कृत्यम कठिनाई से तैरने का काम। देखिए पिछले वाले श्लोक में उसने क्या किया था, पिछले वाले श्लोक में उसने जो धूल रज का उपसर्ग किया था प्रभु के ऊपर, उसका वर्णन है। और इस श्लोक में जो है 31 नंबर में धूल रज का वर्णन था श्लोक उपसर्ग का, और इस श्लोक 32 नंबर श्लोक में जो है उसने जो मूसलधार बारिश जो की थी उस उपसर्ग का जो है यहाँ पर क्या है वर्णन है।
तो इससे भी हमें इस श्लोक से भी पता चलता है कि ये भी जो स्तोत्र है ये कैसा है, पार्श्वनाथ भगवान का स्तोत्र है। हे जिनेश्वर, रज धूलि की वृष्टि करने के पश्चात उस कमठासुर ने गर्जना करते हुए विशाल मेघ के समूह वाला, अत्यंत भयंकर, आकाश से गिरती हुई बिजली वाला, मूसल जैसा पुष्ट और घोर धार वाला तथा तैरकर पार न किया जा सके ऐसा जो जल छोड़ा, उसी जल ने उस असुर पर दुष्ट तलवार का कार्य किया। कैसा था? मूसल जैसी धार थी, मतलब बहुत जोर से उसकी धार पड़ रही थी और अति भयंकर था, और बिजली जैसी गिर रही थी, और घनघोर बारिश जो है उस असुर ने की, और ऐसा पानी बरसा कि उसको तैर करके पार न किया जा सके। तो ऐसा जल जब उसने छोड़ा तो उसी जल ने क्या किया, जो जल उसने भगवान के ऊपर छोड़ा था, उसी जल ने क्या किया, असुर पर दुष्ट तलवार का कार्य किया, अर्थात उस असुर पर ही उस जल ने तलवार के समान कार्य किया। जैसे दुष्ट तलवार स्वयं का ही छेदन भेदन करती है, उसी प्रकार जल की इस वृष्टि ने कमठासुर के लिए ही छेदन भेदन रूप होकर उसके संसार में वृद्धि की है। उसने प्रभु के प्रति कषाय भाव अपने मन में रखे थे और उनको उपसर्ग दिए, तो उससे क्या हुआ कि उसके संसार में वृद्धि हुई, उसके अशुभ कर्मों में वृद्धि हुई, और जिससे उसका क्या हुआ, उसके संसार में भी वृद्धि जो है वो हुई, उसके संसार में भी वृद्धि हुई। अब इसका हिंदी अर्थ देखें। हे बलशाली, तुम पर मूसल धारा दैत्य ने बरसाई, भीम भयंकर बिजली की गर्जना उसी ने करवाई, खोटे कर्म बांधे उसके पर जिनवर तो निश्चल तन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है। प्रभु तो हिले भी नहीं, प्रभु तो निश्चल थे, न धूल के उपसर्ग में उन्होंने आंखें खोली, न पानी के उपसर्ग में उन्होंने आंखें खोली, लेकिन क्या हुआ, खोटे कर्म, अशुभ कर्म किसके बंधे, उस कमठ सुर के बंधे, और उसके क्या हुआ, उसके संसार में वृद्धि हो गई, उसके भव जो है वो और बढ़ गए। इस प्रकार से जो है कमठ के जो है ये हो गए। अब इसका हम मंत्र देखें। ओम रीम कमठ दैत्य मुक्त वारी वारी धारा क्षोभ्याय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम रीम कमठ दैत्य मुक्त वारी धारा क्षोभ्याय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ने क्या किया था, पानी की धारा से प्रभु के ऊपर जो है वो किया था उपसर्ग। कमठ, इसको अलग अलग पढ़े, कमठ दैत्य, कमठ दैत्य मुक्त वारी धारा शोभ्याय, फिर से पढ़ेंगे इसको, कमठ दैत्य मुक्त वारी धारा शोभ्याय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ये दुष्टता प्रतिरोधक है, अर्थात किसी की दुष्टता है तो उससे जो है ये हमारा जो है वो बचाव करता है। एक श्लोक और देख लेते हैं, 33 नंबर वाला। ध्वस्तोध्य केश विकृताकृति मृत्य मुंड प्रालंब भृद भयद वक्त्र विनिर्य दग्निः प्रैत वज्रः प्रतिभवन्तं पीड़ितो यः भवत् प्रतिभवं भवदुःख हेतुः। फिर से पढ़ेंगे। ध्वस्तोर्ध्व केश
विकृताकृति मृत मृत्युमुंड प्रालंब धृद भय भयद वक्त्र विनिर्यदग्निः प्रेतव्रजः प्रतिभवन्तं पीडितो यः सोऽस्याभवत् प्रतिभवम् भवदुःख हेतुः। इसमें भी जो है कमठ के उपसर्ग का ही वर्णन है। उसने जो है वो कैसा जो है उपसर्ग किया कमठ ने यहाँ पर, फिर भी इसमें आगे बताया गया है इस श्लोक में। अगला उपसर्ग, पहला उपसर्ग क्या हो गया, धूल की वृष्टि हो गया, तीसरा जो है वो जल की वृष्टि हो गया, फिर भी वो माना नहीं है, उसने फिर तीसरी बार उपसर्ग किया। ध्वस्तोर ध्वस्तोर ध्वकेश, नीचे बिखरे हैं केश जिसके, इसी कारण से विकृताकृति, विरूप है आकृति जिसकी ऐसे, मृत्युमुंड, मनुष्य के मस्तकों की, प्रालंब भृद, माला को धारण किया हुआ, मनुष्य के मस्तकों की माला को क्या कर रखे हैं उन्होंने, धारण कर रखा है। भवदवक्त, भयंकर मुख में से, विनिर्दयग्निः, निकलती है अग्नि जिनके ऐसे, प्रेत वज्र, प्रेत का समूह, भवन्तमपि प्रति, आपके प्रति भी, ईरतिः, उस कमठासुर ने भेजा, यहाँ पर भी वही उस कमठासुर ने भेजा, यह जो, सह वह प्रेत का समूह, अस्य इस कमठासुर के लिए, अभवत हुआ, प्रतिभवम भव के प्रति, भव दुख हेतु, संसार के दुख का कारण रूप बना। अर्थात उसने क्या कहा, हे स्वामी, उसके बाद उस कमठासुर ने, किसके बाद, रजोवृष्टि धूली वृष्टि के बाद, दूसरे नंबर पे जल वृष्टि के बाद, तीसरा उपसर्ग उसने क्या किया, उसने उस कमठासुर ने केश बिखरे हुए होने से, जिनकी आकृति कैसी दिखाई दे रही है, विरूप भयंकर दिखाई देती है, ऐसे मनुष्य के मस्तकों की माला को कंठ में धारण किए हुए, मनुष्य के मस्तकों की माला को कंठ में धारण किया हुआ, तथा जिसके भयंकर मुख में से क्या निकलती है, अग्नि निकलती थी, ऐसी जो प्रेत का समूह है, उनको क्या किया उसने, उपद्रव करने हेतु आपकी ओर भेजा। कमठासुर ने ऐसे प्रेत जिनको भयंकर थे और उनने मस्तकों के मुंडों की माला गले में पहन रखी थी और उनके मुंह से अग्नि निकल रही थी, ऐसे प्रेतों के समूह को उन्होंने भगवान की ओर भेजा। लेकिन वो क्या हुआ, भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, भगवान तो अपने ध्यान में निश्चल और अडिग थे, उन्होंने तो आंखें भी नहीं खोली, 3 उपसर्ग हो गए, लेकिन जो है भगवान ने क्या हुआ, आंखें भी नहीं खोली। लेकिन इन प्रेतों के कारण क्या हुआ, कमठासुर के लिए ही ये प्रेत क्या बन गए, भव भव में संसार के दुख का कारण रूप ये प्रेत जो है वो बन गए। अर्थात कमठासुर के लिए ही ये प्रेत दुख बढ़ाने वाले कर्मों का बंध कर लिया उसने, और संसार के दुख को के कारण रूप जो है ये प्रेत जो है वो कमठासुर के लिए बन गए। अब इसका हम हिंदी अर्थ देखें, केश विकृत मृत मुंड माल धर, कंठ रूप विकराल किया, अग्नि ज्वाला फेंक फेंक कर विषधर सम्मुख लाल किया, दूर दैत्यकृत इन कष्टों से भी प्रभु नहीं विचलित मन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है। कैसे हैं वो, उनके केश विकृत है, मुखमंडल मरे हुए की खोपड़ियां उन्होंने धारण कर रखी है, और अग्नि ज्वाला उनके मुंह से कैसे निकल रही है, विषधर के समान, सांप के समान अग्नि की ज्वाला वो फेंक रहे, और उससे उनका मुंह कैसा हो गया है, लाल हो गया है। पर ऐसे इन दैत्यों के जो इन कष्टों से भी प्रभु जो है वो क्या हो रहे हैं, विचलित नहीं हुए हैं। तो ऐसे पारस प्रभु के जो है चरणों में हम क्या करते हैं, वंदन करते हैं। अब इसका जो मंत्र है वो है, ओम रीम कमठ दैत्य प्रेषित भूत पिशाच
पिशाचद्यो पिशाचद्यो भूत पिशाचद्य क्षोभ्याय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। कमठ दैत्य प्रेषित भूत पिशाचाध्य क्षोभ्याय कमठ दैत्य प्रेषित भूत पिशाचाध्य क्षोभ्याय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। और इसका जो सांसारिक है कि उल्का पातती वृष्टि निरोधक। उल्कापात जो होता है ना, जो वो बोलते हैं ना तारे वारे गिरते हैं, और वो जो उल्कापात होता है उसकी अगर वृष्टि अगर होती है तो इस श्लोक के जो है अध्ययन कर, इस आराधना करने से वो जो उल्कापात की वृष्टि का जो कष्ट है वो जो है वो दूर हो जाता है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। इस प्रकार से हमारे जो है क्या हो गए हैं, 33 श्लोक हमारे कंप्लीट हो गए हैं।